हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कुछ वीडियो की क्वालिटी वगैरह में थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मैं जल्द सही करूँगा। और जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे अपना इंस्ट्रूमेंट बढ़ाऊँगा। अभी तो मैं फिलहाल जैसे व्यवस्था हो रहा है उस अरेंज में काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी साथ रहो। और जो भी वीडियो मेरा चल रहा है आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आगे कोई बढ़ पाएगा, बिना सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। और मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें आपसे मतलब है आप क्या कर रहे हो मेरे लिए, और देख लो वीडियो तो अच्छा ही लगेगा। मैं आज मैं अर्थमेटिक का एक पोर्शन चालू कर रहा हूँ, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर जगह पूछता है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी मतलब आप स्टेट एग्जाम हो, मतलब मे भी कोई भी एग्जाम, इंटर हाई स्कूल जो भी एग्जाम है उसका हो, इसमें वो ये आता है, परसेंटेज आता है। देखो परसेंटेज बेसिक बहुत सरल है, ठीक है। परसेंटेज मतलब आपको परसेंटेज इतना आसान लगेगा आपको कि देखो परसेंटेज क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। देखो पर दो शब्द से मिला हुआ है, पर और सेंटेज, ठीक है। मतलब पर मतलब एवरी, प्रत्येक, और परसेंटेज मतलब प्रत्येक के नीचे 100 का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, उसी को परसेंटेज कहते हैं, पर नीचे, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि आप ये 1 है, ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो इसका मतलब ये 1 को हम क्या करेंगे, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब कुछ 100 का खेल होता है, 100 का, तो ये 100% है। अपने आप में 1 कितना है, 100% है। ऐसा आपने कैसे बोल दिया 100% है, क्योंकि ये 1 सिर्फ 100% में यही बोला जाए कि देखो आपको मैं ये बता दूं, परसेंटेज मैंने बताया कि पर मतलब प्रतिशत, प्रत्येक शत में आपको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से भाग करना पड़ेगा। आपको परसेंटेज चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए कोई, देखिए मैं एक और बताता हूँ आपको बात, कि जैसे ये, ठीक है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक, जैसे कि 2/3, 7/2, 5/4, इसको कन्वर्ट परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 2/3 में आपको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आया, आप इसको लिख सकते हो 200/3%। अच्छा, इसी को भाग कर सकते हो 6.66%, आप ये लिख सकते हो। जिसको इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, इसमें हम कहते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7/2 को क्या लिखोगे, 100, ये कट जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह लगाओ, परसेंटेज का चिन्ह लगाओ, ये हो जाएगा 350%। अपने आप में कितना है, 350% है, ठीक। अब यही चीज आप इस पर अप्लाई करो। जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट के चिन्ह लगाकर, तो ये क्या हो जाएगा,
25%। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। आपने अभी क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मतलब भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, परसेंटेज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 100 से डिवाइड। ठीक है, आप इसमें 100 से डिवाइड करोगे, इसमें परसेंट लगा रहे तो इसमें से परसेंट हटाओगे, इसमें से परसेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक, अब क्या देखो बच्चों, 35% है, 35% है, 10% है, 20% है, 100% है। तो क्या ये, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, इसके नीचे 1/100 लिखें, या तो आप 100/35/100 लिख दो। यही हमारा आंसर हुआ। जो भी इसको काटो, काटने के बाद आएगा 20/7/20, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। इसी को आप कन्वर्ट करोगे, जब भी आप कन्वर्ट करोगे 7/20 को परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम में जाएगा, और 7 5 जा 35% हो जाएगा, परसेंट का चिन्ह लगा दो, समझ गए। अब 10% को क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जैसे कट जाए, देखो ये परसेंटेज हटाने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं कि नोट परसेंटेज रिमूव परसेंटेज, परसेंटेज को रिमूव करना है, देन अप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, नोट यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब प्रतिशत को किसी भी भिन्न में लगाना है तो 1/100 से गुणा करें और परसेंट का चिन्ह लगाएं। ये बात आपको समझ में आ गई। और देखो इसको हम क्या करना है, 20% परसेंट हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1/100 से भाग करें, ये 5, ये क्या है 1/5। ठीक है, ये कितना था 1/10। इसी में 100% है, 100% को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई, ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक ज्ञान था। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कुछ परसेंट की वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप जब भी कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो बार बार ये आपको नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखो, जैसे कुछ वैल्यू का हम वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, ये देखो 1 है, 1 को हम लोग 100% करते हैं। 2 को फ्रैक्शन 100% में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/100, मतलब देखो कभी भी परसेंट लगाना है, ठीक है, तो उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा 2%। अब वो देखो 1/2 से क्या करेंगे,
100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 50%। 1/3 को करेंगे तो कितना इसका परसेंटेज हो जाएगा 33.3%, या 33 या तो लिखेंगे 33.3%। ठीक है। अब देखो 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25%। ठीक है। 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1/5 को देखो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो 25 इसमें करोगे तो 20%। 1/6 का लिख सकते हैं 12। 1/6 को लिख सकते हैं 16.2/3%, या तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 16.66%। ठीक है। 1/7 को लिख सकते हैं 14.2/7%, या तो इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है। अब देखो 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं 12.1/2%, या 12.5%। ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक तो याद ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि 20 तक याद हो जाए, जिसको आपको दिक्कत ना हो। मैं 20 तक लिखवाऊंगा। 1/11 को क्या लिख सकते हैं 1/11 को लिख सकते हैं 9.1/11%, या तो इसको हम ऐसे लिखें, या तो हम लोग 9.09% लिखे। 1/12 को क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 1/12 को लिख सकते हैं 12/2/3, 12.2/3%। इसी को हम लिख सकते हैं 8%। 1/13 को क्या लिख सकते हैं 7.9/13% लिख सकते हैं, और इसको हम 7.64% लिख सकते हैं। ठीक है। 1/14% को क्या लिख सकते हैं 7.1/7%, या तो इसको लिख सकते हैं 0.1%। ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखो मैं तो बस बता ही सकता हूँ कैसे याद करने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं याद करोगे तो समस्या बढ़ेगी और दिक्कत होगा। ठीक। 1/15% को क्या लिख सकते हैं 1/15 को लिख सकते हैं 2/3%। 1/6 को लिख सकते हैं 1/4%। 1/7% का लिख सकते हैं 55, 15, 17%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं 5.5/9%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1%, या इसी को लिख सकते हैं 5.5/19%। 1/20% को 5%। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को याद होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जबान पर ये रटा होना चाहिए। जैसे आपने टेबल याद किया वैसे आपको ये भी याद करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। मैं अब इसके आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने परसेंटेज बताया, मैंने बताया कि परसेंटेज क्या करता है। परसेंटेज मतलब प्रत्येक के नीचे 100। ठीक है। या 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए या 100 से डिवाइड कीजिए। ठीक। फ्रैक्शन क्या आता है, हम किसी फ्रैक्शन मतलब भिन्न को चेंज करते हैं परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों में मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है।
इस तरह मैंने, अब इसके बाद मैंने क्या बताया आप लोग को, मैंने बताया कि वन का परसेंटेज 100 होता है, 2 का परसेंट 200 होता है। ये कैसे आता है, इसमें 100 से आप हमको बताया हूँ। जब भी आप भिन्न में परसेंटेज आपको चाहिए, परसेंटेज चिन्ह लगना चाहिए, तो आपको सीधे एक ही बात करना है, जब भी परसेंटेज का चिन्ह लगाना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी इस परसेंटेज को रिमूव करना है आपको 100 से डिवाइड करना होगा। परसेंटेज लगाना है 100 लगाना है, परसेंटेज डिवाइड करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, दोनों केस में क्या करना है आप ये सोच के बताओ। मैंने इतना बताया, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आपको अलग अलग टीचर अलग अलग भाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन ये आप देख लोगे तो हो सकता है कि आपका नॉलेज कुछ बढ़ जाए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई टीचर सही है कोई खराब है, सब टीचर अपनी जगह सही है। हमारे पास अरेंजमेंट कम है तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो अच्छे लेवल पर काम करूंगा। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। और इसका कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो आप बताओगे, और देखना आप जब बताओगे ना तो आप इसमें गलत करोगे। ठीक है, देखो जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताना। चलो क्वेश्चन इस लिखता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है। 2.4 दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? 2.4 को प्रतिशत में बदलने में क्या आएगा? ठीक है, आप सोच के बताओ, आपको 5 सेकंड देता हूं, क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5। सोचो कैसे निकलेगा। कुछ करना नहीं है बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आए, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें सिंपल से हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक। और सौ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 2.24%। ठीक है, क्या आप लोग को लगा है कैसा सही है? तो सही है। यही सवाल दे देता कि एक सवाल ऐसे ही दे देता कि 2.4% को इसको आपको भी नहीं बदलना होगा तो क्या करोगे? तो हम जानते हैं 2.4 में क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना। ये परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, चाहे 1/100 से मल्टीप्लाई करो या 100 से डिवाइड करो। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर तो हट गया, नीचे आया 0.2%, 0%। ठीक है, फिर एक सवाल मैं आप लोग पूछता हूँ, आप बताना। एक और सवाल कर लो। 0.64% का
प्रतिशत का मान क्या है? अब बताओ क्या होगा, कैसे होगा? तो हमको पता है भाई कि हम परसेंटेज को हटाना है, हमको परसेंटेज को हटाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 8 होता है, इसका मतलब 10 होता है, मिला जुला का कितना आ गया? 0.8 आ गया। ठीक है, ये सही सवाल है, वैसे आप कर लोगे। अब एक है 120% ऑफ 1.5% ऑफ 0.002% ऑफ 500 में क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या होगा? जब जब ऐसे होगा तो 1%, ये तो कैसे निकलेगा? तो देखो, ये 120 है, इस परसेंट को रिमूव करना है, 100 से मल्टीप्लाई किए, ऑफ मतलब गुणा 1.5 होता है, इसे 100 से मल्टीप्लाई किए और इसको हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, और मतलब गुणा। अब ये इसको 0.002% लिखें, 100 से मल्टीप्लाई किए, 1 2 3, 1 1 2 3। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया। अब इसमें क्या करेंगे? अब देखो, हम इसमें कुछ करने वाले हैं नहीं, इसमें कितना आंसर एक और बचा हुआ है, इसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 है और 5 तो है, ये इसमें परसेंटेज लगा था तो हमने नीचे डिवाइड किया, इसमें परसेंटेज है नहीं तो इसको छोड़ दिए। अब देखो क्या करना है। ठीक है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, देखो 1 2 3, 1 2 3। ठीक, छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, कुछ 3 से कटने वाला है नहीं, 5 से काट लो, 3 20, ये कट गया। चार 3 12, और एक बार 2 से यहाँ काट लो 5, एक बार 2 से यहाँ काट लो 5। ठीक है, 4 से कटना चाहिए तो मैंने अलग अलग काट लिया अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, इसको भी काट लो 10। देखो ये 5 इस 5 से गया, अब नीचे क्या बचा? 2 बचा 9, नीचे क्या बचा? 5 यहाँ बचा है, 5 है, यही आंसर हुआ। ठीक है, ज़्यादा मन है तो 100 को बाहर करो, इसको करो 1 1 1 1 के बाद हो जाएगा आपका 1 के बाद, एक मिनट, 0.1 1 1 8 और लगा 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर आया। समझ में आया? देखो ऐसे करने, देखो इसमें तुम डिवाइड करोगे तो समय लगेगा, तो 1 2 3 को अलग कर लो, इसमें डिवाइड करो, इतना आया, फिर 1 2 3 को काउंट करो, 1 2 3, उसके बाद दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो आप करके देखो कि हो रहा है। 0.5%, 120%
और किसका, आंसर का। ठीक है, तो आप ट्राई करो, आपसे हो पा रहा है एक बार। ठीक है, आप ट्राई करके बताओ, फिर मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ। हेलो दोस्त, हुआ? नहीं हुआ तो अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो, 0.05, इसको 100, और इसको हटाने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 1 2। ठीक है, फिर 120% को हटाने के लिए 100 से, फिर 5000, 1 2 3, 1 2 3, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, और इसको भी हट चुका है, और हम इसको 20 टाइम काट सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और इसको हम 6 टाइम में काट सकते हैं।
ये दोनों में 30 होगा, 30 के लिए कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो ये आप लोगों को समझ में आया? कैलकुलेशन तो आप लोगों का काम है भाई करना, मेरा तो कंसेप्ट सिखाना काम है। जो मैं कंसेप्ट आप लोग को सिखा रहा हूँ वो सीख लो। लैंग्वेज का खेल होता है, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो हो जाएगा। आपको मैंने आज आप कहीं से भी बुक से उठाकर फ्रैक्शन का सवाल, आपको जो नहीं आ रहा है सवाल आप कमेंट में दो, मैं उसको सॉल्व करके कमेंट में ही भेज दूंगा। लेकिन आप दोगे तब तो, चूंकि मानता हूँ ये थोड़ा सा ये ऑड हो जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही वर्क करना पड़ता है, अभी क्या किया जाए। देखो ये पहला, ए इज वाट, इज वाट परसेंट ऑफ ए, इसको हिंदी में लिखो, ए बी का कितना परसेंट है, और ये अभी है क्या भाई, पहले ये भी देख लो। ए और बी, 4 और 5, बोला ए बी का कितना परसेंट है, तो ए है। देखो इसमें ध्यान देना है, अब इसी में देखो कितना मजा आएगा। अब इसको लगाओगे, थोड़ा सा गलत करोगे तो काम खराब हो जाएगा। बोल रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, बी का जिसका पूछे कितना परसेंट है उसको नीचे लगना चाहिए, ठीक है। इसी में देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सवाल कि सवाल नंबर 2 इससे ही रहेगा कि जो बी है ए का कितना परसेंट है। अब ये हमें बताना है कि दोनों में आप एक बार देखो और बताओ हमें, ठीक है। तब तक ये मैं काम करता हूँ। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखो। बी का पूछ रहा है, बी हमेशा नीचे होगा। देखो ए कितना है, ए बी का कितना परसेंट है, तो ए कितना परसेंट है बी का,
यहाँ पूछे बी, बी ए का कितना परसेंटेज, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। समझ में आया, दोनों लैंग्वेज में। ए का बी कितना परसेंट है, बी का ए कितना परसेंट है। जो ए का पूछेगा ऊपर रहेगा, ए का, ए बी का, बी ए का, जो जिसके माध्यम से पूछेगा ऊपर रहेगा, और जिसका का के साथ, इसके साथ जिसका अटैच होगा वो नीचे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आप लोग से एक सवाल मैं पूछ देता हूँ जो घर से होमवर्क करता है। ठीक, मैं पूछ देता हूँ एक, इसमें कुछ और आपको सिखा देता हूँ। 2 बार सिखाया मैं, तीसरी बार सिखा देता हूँ। ये मैंने बताया ए का कितना, ए का बी कितना परसेंट है, कितना, ये मैंने सिखाया। और इसमें आपको एक और बात सिखाता हूँ, ए बी से कितना ज्यादा, कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो ए बी से ध्यान देना, जो से है ए बी से, किससे, ए बी से, बी से कंपेयर हो रहा है ना। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का, 1 हो जाएगा। और बी से, किससे, ए बी जो पूछा है, ए बी से कितना परसेंट है। बी देखो जो इसके साथ अटैच जाएगा वो नीचे होगा, चाहे काम में था सेम है, 20%। बी ए से 1, ए का मान कितना है, ए का मान है, ए का मान है 4 इंटू 100, 20%। मेरा आपका आपसे सवाल, कोई सवाल दिया है। इसमें बताना है, पहला बताना है ए का, ए बी का कितना परसेंट है, दूसरा बताना है बी ए का कितना परसेंट है, तीसरा बताना है ए बी से कितना ज्यादा या कम है। बी ए से कितना ज्यादा, देखो ऐसे बोलूंगा ज्यादा, ऐसे बोलूंगा कम परसेंट है। ठीक है, ये 4 सवाल आपसे है, आप इस सवाल के 4 सवाल को बताओगे। और मैं सोच लिया हूँ छोटा छोटा सेक्शन रखूंगा, जो 3-4 वीडियो अपलोड होगा, वैसे छोटे छोटे सेक्शन देखना आसान होता है। ठीक, तो सोचो आप ये सवाल को कर पाओगे। इसमें बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, और इसके आगे जब भी आऊंगा क्लास लूंगा आप लोगों को बढ़िया से लूंगा। कोशिश करें लाइव आने के लिए। मैंने अब इस पेज पे पढ़ाया हूँ कि 2.4% में बदलने पर क्या आएगा। 2.4 आपको पता है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24%।
ठीक है, ये मैं सिखाया हूँ कि देखो ये ऐसे परसेंटेज होता है, तब इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि 64% है, अंडर रूट 64% का मान क्या है, तो इसको हमने अंडर रूट का अंदर परसेंटेज 100 लगा देंगे। जब इसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। अंडर रूट निकालने का तरीका होता है, या तो इसका आप एलसीएम लो या तो पेयर में तोड़ो। मैंने इसको इतने पेयर में तोड़ा, 10 को 2 बार पेयर में तोड़ा, 2 पेयर बन गया, एक पेयर इस बार आ जाएगा, एक एक बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। ये हुआ आसान तरीका, ऐसे भी होता है। ठीक है, फिर फिर मैंने आपको पढ़ाया कि ए बी का कितना परसेंट है। इसमें बताया कि जो का के साथ अटैच होगा, जो से के साथ अटैच होगा वो हमेशा नीचे होगा, और ये पूछा है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, देखो बी ए का कितना परसेंट है, ए का के साथ कौन है, ए है, ए का मान 4 है, यहाँ से 4 है, 4 नीचे, बी ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर 20 से कितना परसेंट है, अब ज्यादा है कम कुछ बताना, इसमें कम की ज्यादा है, तो हम इसमें देखते हैं कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो हमने क्या किया कि 20 अटैच है तो 20 नीचे रहेगा, 20% हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का सीन लगाएंगे हर जगह, क्योंकि हमें थोड़ा आदत कम है परसेंटेज का सीन लगाना, हम लास्ट में लगाते हैं, आपको तो लगाना ही पड़ेगा परसेंटेज का सीन। 25% मैंने आपको एक सवाल दिया, ये 2 सवाल दिया है, ये आप ए बी, और इसमें आपको बताना है कि आगे प्रक्रिया कैसे करें, क्या करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अभी मिलते हैं, फिर आपको कुछ देर में एक और वीडियो भेजूंगा, बताऊंगा, रिलीज करूंगा, उस पर क्या पढ़ाता हूँ देखता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।